श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष महेश राशिफल फरवरी 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के और 5 बड़े परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए होने वाले हैं फरवरी 2025 में। और ये 5 बड़े परिवर्तन मेष राशि वालों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे और प्रेम जीवन को सुखद बनाएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएं। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कि फरवरी के महीने में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद वो कौन से 5 बड़े परिवर्तन होंगे जो आपके प्रेम जीवन में एक नया परिवर्तन लाएंगे। तो ऐसे में 11 फरवरी को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध कुंभ राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन 12 फरवरी को होगा और सूर्य भी आपके कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे लाभ भाव में। इसके साथ साथ बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 27 फरवरी 2025 को और तब बुध आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे और मीन राशि में संचरण करेंगे। शुक्र यहाँ पे उच्चस्थ होंगे और राहु भी इसी भाव में होंगे। इस महीने बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। मंगल आपके तीसरे भाव में रहेंगे मिथुन राशि में, गुरु आपके दूसरे भाव में रहेंगे वृषभ राशि में, केतु आपके छठे भाव में रहेंगे कन्या राशि में। और कुल मिलाकर के ये जो ग्रहों की स्थिति युति और जो बहुत सारी पोजीशंस यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये ग्रह 5 बड़े परिवर्तन आपके लव रिलेशनशिप में लाएंगे। खास करके मित्रों, पिछले कुछ समय से अगर आपके लव लाइफ में देखा जाए तो बहुत चीज़ों में आप कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। एक अच्छा सम्मानजनक प्रेम जीवन नहीं जी रहे हैं। आप आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं आपके। इसके साथ साथ आपस में तालमेल की कमी है। और शुरू में अगर देखा जाए तो आपका लव लाइफ, आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहा था। इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी नहीं थी। लेकिन समय के साथ साथ जैसे ही आप दोनों का जीवन आगे बढ़ता गया तो उसके बाद आपने देखा कि आपके पार्टनर की रुचि, इंटरेस्ट कम होती गई और बात यहाँ तक आ गई कि अब स्थिति या तो ब्रेकअप हो गया है आपका या फिर ब्रेकअप होने वाला है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में है इस टाइम में। ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। पहले जब भी आपके पार्टनर को आपकी आवश्यकता महसूस होती थी आपको हमेशा याद करते थे और हमेशा आपने उनकी मदद की है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर प्रकार से आप उनके साथ जुड़े रहे, हमेशा उनकी बात को माना और आपकी बात को भी वो मानते थे। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो आपसे कहीं ना कहीं दूर होती गई और बिगड़ता गया ये रिलेशनशिप। लेकिन इस टाइम में भी आपको उनकी याद आती है, इस टाइम में भी आप उनके बारे में सोचते हैं और आप ये चाहते हैं कि फिर से पैचअप हो जाए। और फरवरी का महीना मित्रों आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें क्योंकि 5 बड़े परिवर्तन जो होंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो बहुत चीज़ें आपके फेवर में मैंने देखी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके भीतर भी इस टाइम में क्रोध है, गुस्सा है और आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पे, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस टाइम में कहीं ना कहीं रोने का मन करता है आपको, रात को जल्दी सो नहीं पाते हैं आप, उनके बारे में हमेशा ख्याल आते हैं आपको। और कहीं ना कहीं मित्रों स्वाभाविक है ख्याल आना, क्योंकि कितना रिलेशनशिप लंबे समय से चल रहा था और उसमें जो दिक्कत परेशानी आ गई तो स्वाभाविक है कि इस तरह की चीज़ें तो होगी ही होंगी। और कहीं ना कहीं इसका कारण एक और ये भी रहा मित्रों, जो थर्ड पार्टी रही तो उस थर्ड पार्टी के कारण से भी ये दिक्कत परेशानी रही। लेकिन अब आपको चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है। आप अपने काम पे अच्छे से ध्यान दें, कंसंट्रेट आप अपना बढ़ाएं अपने कार्य पे। चाहे स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है या फिर आप कोई व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, एम्प्लॉई हैं,
तो आपको अपने काम पे ध्यान भी देना होगा साथ मित्रों। और साथ साथ में ये उम्मीद रखनी है, आशा रखनी है कि 2025 में ये जो फरवरी का महीना है, ये आपके रिलेशनशिप को एक नई सोच देने वाला है, यह आपके रिलेशन को एक नई प्रेरणा देने वाला है, एक नई दिशा देने वाला है। तो ऐसे में सबसे बड़ा परिवर्तन आपके रिलेशनशिप में होगा मित्रों, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, जो पहला परिवर्तन इस समय में देख रहा हूँ मित्रों, उनका पैचअप होता हुआ पूरी तरह से मुझे दिख रहा है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे पैचअप कब होगा, पैचअप होगा 13 फरवरी 2025 के बाद। 13 फरवरी 2025 के बाद आमने सामने की मुलाकात होगी। 13 फरवरी 2025 के बाद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, ईगो क्लैश खत्म होगा, और सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपको ब्लॉक लिस्ट से बाहर करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी समाप्त होने के बाद फोनिकली वो आपके साथ जुड़ेंगे। फोनिकली अगर ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है तो वो अनब्लॉक आपको ज़रूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, आमने सामने की मुलाकात होगी, घूमने कहीं पे जाएंगे, टूर ट्रैवल करेंगे, किसी रेस्टोरेंट होटल में जा सकते हैं। इसके साथ साथ कहीं पे खान पान आप एक साथ कर सकते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में एक साथ नज़र आ सकते हैं आप। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी का नाश हो जाएगा। ये दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लव लाइफ में होगा। दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन क्या होगा, थर्ड पार्टी का नाश हो जाएगा 12 फरवरी 2025 के बाद। यानी कि नाश कोई उनका खात्मा, मैं ये कह रहा हूँ कि नाश का मतलब ये है कि वो आपसे मुक्त हो जाएंगी, यानी कि आप दोनों की ज़िंदगी से चला जाएंगी, किसी अन्य व्यक्ति के साथ उनका संपर्क होगा और वहाँ पे वो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगी। तो इसमें थर्ड पार्टी जो है वो चला जाएगी। इसके अलावा थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या फिर कोई अन्य व्यक्ति हैं जो हमेशा आपको लेकर के उनको बेला फुसलाते हैं या बुरा बोलते हैं, तो उनके जाने के भी पूरे योग बने हुए। तो ये दो बड़े महापरिवर्तन आपके लव लाइफ में होने वाले हैं फरवरी में। तीसरा जो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा मित्रों, वो होगा आपकी मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए, और इस समय में जो तीसरा बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूँ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में चीज़ें ठीक होंगी। और ये समय होगा 9 फरवरी 2025 के बाद। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कितनी भी भयंकर लड़ाई झगड़ा पिछले लंबे समय से चल रहा है, वो पूरी तरह से ठीक होता हुआ दिख रहा है मुझे 7 फरवरी 2025 के बाद। और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के बीच में दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है, तो वो दिक्कत परेशानी पूरी तरह से समाप्त होगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं, तो वो 14 फरवरी 2025 से पहले पहले वापस आपके पास आएंगी। 14 फरवरी 2025 से पहले पहले हस्बैंड का प्यार, प्रेम, स्नेह आपके प्रति बढ़ेगा, और ससुराल पक्ष, मायके पक्ष के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस या कहीं पे ये सब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और इसका अंतिम फैसला आप देखेंगे, इसका अंतिम फैसला अगर ये 28 फरवरी 2025 से पहले पहले आता है, तो ये पूरी तरह से आपके हक में रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। तो ये 3 बड़े महापरिवर्तन मैंने आपको बताए। इसके अलावा आप देखेंगे जो चौथा बहुत बड़ा महापरिवर्तन होगा आपकी लाइफ में, वो होगा सिंगल लोगों के लिए। और सिंगल लोग जो हैं उनको किसी का साथ और सहयोग मिलेगा, किसी के साथ वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और ये टाइम रहेगा 13 फरवरी 2025 के बाद का। 13 फरवरी 2025 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप अगर सिंगल हैं तो किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और वो रिलेशनशिप आपका वर्क प्लेस से शुरू हो सकता है, किसी आस पड़ोस में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से शुरू हो सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ संपर्क में आ सकते हैं, बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कहीं टूर ट्रेवल करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, या किसी यात्रा पे आप निकलते हैं, तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। किसी पार्टी फंक्शन में आप जाते हैं, तो वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, और एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। चौथे महापरिवर्तन में एक और चीज़ें इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, और वो होगा एक्स पार्टनर की वापसी। इसी समय में आप देखेंगे, जो मैं समय आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए अच्छा रहेगा, एक्स पार्टनर की वापसी 100% होती हुई दिख रही है। और क्योंकि एक्स पार्टनर इस समय में आपके बारे में चाहते हैं, वो इच्छा रखते हैं, वो सोच रखते हैं कि फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि दूसरी जगह पे उनको किसी भी तरह से अच्छा फील नहीं हो रहा है, और इस समय में वो चाहते हैं कि वो आपके साथ ही जीवन में आगे बढ़ें। चौथे बहुत बड़े परिवर्तन में
बहुत चीज़ें और इसमें मैं देख रहा हूँ, जैसे कि अगर आप वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, तो वो इंसान भी आपकी लाइफ में दस्तक देंगे 13 फरवरी 2025 के बाद। ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जो मैंने चौथा परिवर्तन अभी बताया आपको, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और वन साइड लव करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का ये समय रहेगा, जब उनके पार्टनर उनकी बातों को मानेंगे, उनके पार्टनर जिन्हें वो मनी मन चाहते हैं, मनी मन पसंद करते हैं, तो वो वापस उनकी मतलब लाइफ पाएंगे, बातचीत शुरू होगी और बातचीत आगे बढ़ेगी, स्टेबल रिश्ता होगा, शादी वहीं पे होगी, रिलेशनशिप में आप उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशी और अच्छी बात है आपके लिए। इसके साथ साथ मित्रों, पांचवा और जो आखिरी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आपकी लव लाइफ में, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं। तो इसमें सबसे पहला जो परिवर्तन होगा वो होगा निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बनना, यानी कि संतान को लेकर कोई अच्छी खबर आ सकती है। बेबी कंसीव ज़रूर आप कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है तो वो अब नहीं होगा। फरवरी के महीने में इस प्रकार के बहुत ही अच्छे और संतोषजनक योग बने हुए हैं। पाँचवें बहुत बड़े परिवर्तन में, महापरिवर्तन में, आपकी विवाह को लेकर के भी खुशखबरी आपको देखने को मिल सकती है। अविवाहित हैं तो विवाह को लेकर के कुछ सकारात्मक पहल आगे बढ़ सकती है, कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है, बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है, बातचीत पक्की हो सकती है, रोका इंगेजमेंट आपका इस महीने में हो सकता है और ये होगा 14 फरवरी 2025 के बाद। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो ये पाँचवें और सबसे आखिरी जो परिवर्तन में, ये एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, तो आपके पार्टनर ज़रूर मानेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो मानेंगे, आपके परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो भी ज़रूर मानेंगे। ये पाँचवें महापरिवर्तन में मैं आपको बता रहा हूँ कि लव मैरिज और इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये समय बहुत ही शुभ और अत्यंत लाभ देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ पाँचवें और इस आखिरी महापरिवर्तन में आपके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि किसी के साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और ये चीज़ें आपके मन में पहले से चल रही हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको देख रहा हूं कि आपके मन में ये सब चीज़ें हैं और ये मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपके मन में इस तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं और ये समय 12 फरवरी 2025 के बाद रहेगा और ये आपकी वर्क प्लेस से शुरू हो सकता है या फिर आपके जहाँ रहते हैं आप वहाँ से किसी के साथ आपका शुरू हो सकता है। पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वहाँ पे भी सुधार होने के योग बने हुए। ये पाँचवें महापरिवर्तन की कुछ विशेष बातें मैं बता रहा हूँ, इन्हें ध्यान से सुनना होगा आपको। तो ऐसे में जहाँ पे पहले से आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी के कारण से या आपके पार्टनर की इस टाइम में रुचि कम है, इंटरेस्ट कम है या आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो चीज़ें भी ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं 13-14 फरवरी के बाद। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो ये समय आपके लिए भी बहुत परिवर्तनशील होगा और आपके शादी को लेकर के किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है 10 फरवरी 2025 के बाद, या फिर आप किसी नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं या पहले से किसी रिलेशनशिप में आप हैं और उसमें दुविधा, दिक्कत, परेशानियां, उतार चढ़ाव चल रहा है, तो वो 7 फरवरी 2025 के बाद ठीक होता हुआ दिख रहा है। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से विस्तार से मेष लव राशिफल आपको फरवरी 2025 का बताया और इसमें 5 बड़े महापरिवर्तन मैंने आपको बताया कि ये 5 बड़े महापरिवर्तन आपके जीवन को, आपके प्रेम जीवन को ठीक करेंगे। तो ये मैंने बताई, ये जानकारी जो मैंने आपको बताई ये 100% सही है, एक्यूरेट है। और अगर व्यक्तिगत जीवन में भी आपको कोई समस्या है, परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस परेशानी, उस समस्या से आपको निजात मिले, हल मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या आप हमें फ़ोन कॉल करके बताएं। और मित्रों, अगर आपके पास सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा आप अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या आप अपने पार्टनर की फ़ोटो हमें दें
उसके माध्यम से भी हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी, शेयर नहीं की जाएगी, साझा नहीं की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा हमसे बातचीत करके, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको एक सही दिशा मिलेगी। सही संवाद के साथ हम आपकी समस्याओं को समाप्त करेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का अंत निश्चित रूप से होगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।